थोर ओवराज अपने पैरिश का सबसे अधिक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन यकायक बहुत जल्दी में वह पादरी के पास पहुंचा और बोला, मेरे लड़का हुआ है और उसका नामकरण संस्कार कराना चाहता हूँ। उसका नाम क्या रखेंगे? अपने पिता के नाम पर, फिन। और गवाह कौन होंगे? थोर ने अपने पैरिश के कुछ प्रसिद्धतम सज्जनों और महिलाओं के नाम गिना दिए। अच्छा, और कुछ? पादरी ने सर ऊपर उठाकर पूछा। तोड़ कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोला, मैं चाहता हूँ यहीं गिरजे में लाकर उसका नाम रखने की रस्म अदा की जाए। यानी इसी हफ्ते में किसी दिन? हाँ, अगले शनिचर को 12 बजे दोपहर को। ठीक। और कुछ? पादरी ने पूछा। नहीं तो, कहकर थॉर ने अपनी टोपी उठा ली और उसे लपेटसी देते हुए चलने का उपक्रम किया। पादरी उठा। हाँ, अभी एक बात बाकी है, और थोड़ की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर और गंभीरतापूर्वक उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोला, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्ष बाद आज थोड़ फिर पादरी के पास आया था। ओह, वाकई थोड़ तुम अपनी जिंदगी बड़े मजे में बिताते हो, पादरी ने कहा, क्योंकि आज 16 वर्ष बाद भी उसने थोड़ में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं पाया। क्योंकि मुझे कोई तकनीक नहीं है। थोड़ के इस उत्तर में संतोष और प्रसन्नता की सुगंध थी। पादरी चुप रहा, पर कुछ क्षणों बाद फिर पूछा, कहो आज क्या खुशी की खबर है? कल मेरा बेटा नौकरी पर मुस्तकिल हो जाएगा। बड़ा होनहार बेटा है, और मैं पादरी को तब कोई दक्षिण नहीं देना चाहता जब तक कि मुझे यह न मालूम हो जाए कि गिरजे में बेटे को कौन सा स्थान मिलेगा। उसे सबसे अगली जगह मिलेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है। लीजिए यह $10 और कुछ मेरे योग्य सेवा। पादरी ने डॉलर लेकर थोड़ की तरफ टकटकी लगाकर पूछा। और तो कुछ नहीं, सब कृपा है आपकी। थोड़ चला गया और भी 8 बरस निकल गए। एक दिन पादरी साहब के कमरे के बाहर बड़ा शोर सुनाई पड़ता था, क्योंकि बहुत से लोग गिरजे में आ रहे थे। उन सब के आगे आगे थोड़ था। पादरी के कमरे में सबसे पहले थोड़ घुसा। पादरी ने नजर ऊपर उठाई और पहचान लिया। आज तो तुम बड़े ठाठ के साथ आए हो थोड़। कहो क्या मामला है? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बेटे पर विवाह संबंधी नियम लागू कर दिए जाएं, क्योंकि गदमंद की लड़की कैरिन स्टोलिनदेन से उसकी शादी पक्की हो गई है। गदमंद यह रहे, उसने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करके कहा। ओह, तब तो वह इस पैरिश की सबसे धनी लड़की है। सुनता तो हूँ, थोड़ ने हाथ से सिर के बाल ऊपर करते हुए कहा। कुछ देर तक पादरी चुप बैठा रहा, जैसे गहरे विचार में तल्लीन हो। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के नाम लिख लिए, और वहां पर गदमंद और थोड़ ने $3 मेज कर दिए। दस्तखत करने के बाद थोड़ ने $3 मेज पर रख दिए। मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ, पादरी ने कहा। सो तो ठीक है, पर तो मेरा इकलौता बेटा है, बिल्कुल इकलौता, इसलिए मैं उसकी शादी भी जरा शान के साथ करना चाहता हूँ। और तब पादरी ने वे तीनों $3 स्वीकार कर लिए। थोड़, आज तुम तीसरी बार अपने बेटे की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उससे निबट गया, थोड़ ने कहा और अपनी पॉकेटबुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया। और उसके साथी भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पार कर रहे थे। वे स्टोलिनदेन को ब्याहने जो जा रहे थे। अरे, यह जगह तो खतरनाक है, फिन से अपनी सीट को सीधा करने के लिए उस पर से उठते हुए थोड़ ने कहा। जिस तख्ते पर फिन खड़ा हुआ था, वह उसी क्षण उसके पैरों तले से खिसक गया। उसने हाथ फेंके, चिल्लाया और पानी में जा गिरा। थोड़ चीखा, ले यह पतवार पकड़ ले, और फौरन खड़े होकर उसने पतवार फिन की तरफ फेंकी।
किंतु फिन के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुतेरी कोशिश की और वह थककर अकड़ने भी लगा। अच्छा जरा ठहरो, घबराओ नहीं, थोर ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खेने लगा। तब तक बेटे ने पलटा खाया, एक आंसू भरी नजर से अपने बाप को देखा और गड़प हो गया। थोर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाव को एक ही जगह रोके हुए वह जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था, जैसे उस जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था, जैसे वह इंतजार कर रहा था कि अभी हाल ही मेरा ऊपर निकल आएगा। उसी जगह पर पानी में कुछ बुलबुले उठे, कुछ और उठे, और फिर एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फूटा गया। झील की सतह फिर दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई। 3 दिन और 3 रात न कुछ खाया, न जरा भी सोया। बराबर उसी जगह के चारों तरफ नाव में थोड़ चक्र काटता रहा। बेटे की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी उसे। तीसरी रात खत्म होते होते लाश ऊपर उतरा आई। उसे गोद में लेकर वह पहाड़ी की ऊपर अपने बांध की तरफ चला। करीब करीब 1 साल बाद पतझड़ की वह शाम, कमरे के बाहर दालान में कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे दरवाजे की कुंडी खटखटा सा रहा था। पादरी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। कमर झुकी हुई, सफेद बाल, लंबा और दुबला एक आदमी कमरे में आ घुसा। पादरी उसे काफी देर तक गौर से देखता रहा, तब खिन जाकर उसे पहचान पाया। वह थोड़ ही था। इतनी देर में घर से निकले हो? पादरी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई, कहकर थोड़ कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया और जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया, पर दोनों के दोनों चुप रहे। आखिरकार थोड़ ने चुप तोड़ी। मैं गरीबों को कुछ देना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे बेटे का नाम चलता रहे। यह कहकर वह उठा और कुछ डॉलर मेज पर रख दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने डॉलर गिने। यह तो बहुत अधिक धन है, पादरी बोला। यह मेरे बार की आधी कीमत है, आज ही मैंने बेंच कर चुका हूँ। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पादरी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, तो फिर अब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम। थोड़ी देर तक दोनों फिर चुप बैठे रहे। थोड़ की आंखें जमीन की तरफ झुक हुई थी और पाडर की आंखें थोड़ की आंखें की तरफ। फिर शांत और धीमे स्वर में पादरी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया। हाँ, मैं भी यह सोचता हूँ, थोड़ ने झुकी पलकें उठाकर कहा, और 2 बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रियोंदार गालों पर बह चले।